और सबसे बड़ी खबर ये कि 13 साल का बच्चा हो यार, 1 करोड़ रुपए में। कल भी वो हुआ था, ऑक्शन के ऊपर आया था, कल तो नहीं बिका था और आज जो है उसको एक टीम ने खरीद भी लिया है। तो जबरदस्त यार, 1 करोड़ 13 साल का बच्चा। हम जायसवाल के बारे में बात कर रहे थे कि 22 साल की उम्र में वो जो हरकतें कर रहा है, हमने 35 साल की उम्र में नहीं की। और अभी पता चल रहा है कि 13 साल का बच्चा जो है वो 1 करोड़ में बिक गया है। इस उम्र में तो कन्फर्म में मट्टी खा रहा था, 13 साल की उम्र में तो मैं कन्फर्म मट्टी खा रहा था। ये पता नहीं है, मट्टी खाते खाते कम से कम हमको थोड़ी बेहतरी पिच विच की मिट्टी खा लेते, शायद हम भी जो है 1 करोड़ रुपया कमा लेते। खैर, सूर्यवंशी यार, वेल डन मेरे दोस्त, बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपको, बेस्ट ऑफ लक। और ये बाकियों की तरह ना तुम लोग जो है मतलब इस चीज को सर पे नहीं चढ़ाना मेरे दोस्त। ये 27 करोड़ ऋषभ पंत वॉज एक्सपेंसिव प्लेयर, ठीक है, जो पाकिस्तानी कितना बनता है मेरे ख्याल से 88 करोड़ समथिंग, आगे 888 की फिगर बनती है, ठीक है, ये बनता है। और आप बताएं पीएसएल की पूरी टीम आ सकती है 88 करोड़ में? 88 करोड़ में एग्जैक्टली 2 टीमें, ठीक है, दो टीमें आ बन जाएंगी, सकती हैं, 2 टीमें बन सकती हैं ना? तो फिर आप कैसे कंपैरिजन कर सकते पहले हैं? आप कैसे कह पीएसएल सकते पहली हैं? पीएसएल जब हुई थी, मैं आपको बताता हूँ, पहली पीएसएल हुई थी तो सबसे जो सस्ती टीम हमारी थी ना, सबसे सस्ती थी वो 9 करोड़ की थी, और सबसे महंगी टीम थी वो 34 करोड़ की थी पूरी टीम की। आप करोड़ सुनाई जा रही है यहाँ पे, तो पाकिस्तान में पता है आपको पीएसएल में सबसे महंगा प्लेयर कितने का बिकता है? 4 करोड़ रुपए का। मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ। हाँ। हमारा जो लॉजिस्टिक खर्चा आया था ना पहले, जो पीएसएल थी, 34 करोड़ रुपया लॉजिस्टिक खर्चा था पूरी टीमों को दुबई ले जाने का, दुबई से लाने का। सुनने में आया कोई लड़का कोई 13-14 साल का, वो भी कोई हाँ, 1 करोड़ के ऊपर का बिक गया। एक बड़ी हाइप बनी हुई है, बिक गया 1 करोड़ प्लस का। मैं आपको नाम भी बता 13-14 देता साल हूँ, का लड़का है यार, बड़ा ही कोई 13-14 टैलेंटेड साल होगा का लगता है। अगर इतने का किसी ने खरीदा है तो। बाकी जैसे वार्नर की बात की और ये बड़े नाम की बात की है, देखो आईपीएल में जो खिलाड़ी रिटायर्ड हो जाते हैं, ये हमने देखा है, उनकी वैल्यू खत्म हो जाती है। अगर जी विभाव सूर्यवंशी है, विभाव सूर्यवंशी है, ये बिका है जी 1.10 करोड़, मतलब 1 करोड़ 10 लाख रुपए। हाँ, यानी कि पाकिस्तानी रुपीस में लगभग 4 करोड़ तकरीबन। और इसकी जो उम्र है वो 13 साल है। मतलब जिस उम्र में हमें घर से जो है मुश्किल होती थी कि यार को 2-3 हजार रुपए दो, ये बिक गया 4 करोड़ कमाएगा भाई पाकिस्तानी रुपीस में, कमाल ही हो गया। पैसा पैसा पैसा, इतना सारा पैसा, करोड़ों की तो ऐसे बात हो रही थी जैसे मिस्टर बजाज बैठे ही बैठे हैं, बहुत सारे मिस्टर बजाजेस जो हैं वो बैठे हैं, और करोड़ों में बात हो रही है। यानी कम से कम भी बात करें तो 30 से 35 लाख कोई ना कोई छोटा यंग प्लेयर जो है वो लेकर गुजरता है और निकलता है। मगर जिस तरह 13-year-old boy getting more than 1.1 करोड़ 13 साल का बच्चा यार, हाउ ड्रीम्स कम ट्रू यार, कमाल है यार। 13 साल का बच्चा जब वो आईपीएल खेलेगा वो 14 साल का होगा, तो जस्ट लुक एट द ग्रैंडनेस ऑफ द एंटायर ऑक्शन, वो आपको 13 साल के बच्चे में नजर आ जाती है। बात है ना पृथ्वी शॉ अब तक बिके, ना डेविड वार्नर या बैरिस्टो झटका। एक आधा इनिंग खेलकर पूरे साल महफिल मजे नहीं ले सकते आप कि पूरे साल बिठा के तुम्हें नान पारे नान छोले खिलाए जाए। ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है भाई, मेहनत करोगे तो आईपीएल में बिकोगे। हाँ, तो सेंसेशन वैभव रघुवंशी छोटा बच्चा 13 का है या 14 का है, या उम्र 2 साल छुपी हुई भी है तो 15 का होगा, पर वो बच्चा बिक गया आरआर में। आरआर ने उसको 1.1 करोड़ में ले लिया। जय हिंद दोस्तों, आप सबका इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, 2 दिन के बाद तो आईपीएल ऑक्शन खत्म हो गया है, लेकिन आखिर दिन में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे वैभव सूर्यवंशी, जो सिर्फ 13 साल के हैं और 13 साल में होते हुए वो आईपीएल ऑक्शन में बिक गए और राजस्थान रॉयल्स ने उनको खरीदा है। और अब देखना होगा क्या वो इस सीजन में वो खेल पाएंगे। अगर वो खेल पाते हैं तो वो बड़ा रिकॉर्ड बनाएंगे कि बहुत कम एज में वो आईपीएल खेले। इस बात को लेकर पाकिस्तान में भी चर्चा हो रहा है। आप दोस्तों आखिर तक की वीडियो को एंजॉय करिए, मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। समझ से बाहर 13 साल का कमाल है भाई, कमाल है जी। 2015, 2017 और 2019 में वार्नर को ऑरेंज कैप मिला था। 2015, 2017 और 2019 वो आईपीएल में इस बार बिक नहीं सका क्योंकि वो रिटायर्ड हो गया। लेकिन ये 13 साल का जो लड़का है ये आईपीएल में बिका है। कि 12, 13, 14 साल सानू तो पता भी नहीं सी कि जनाब क्या ये दुनिया का निजाम कैसे चलता है, क्या हिसाब किताब है, क्या बड़े होके क्या करना है, क्या बनना है। ये 13-14 साल को तो छोड़ो, 18-20 साल का गली क्रिकेट खेलते थे, 13 साल में हम गली क्रिकेट खेलते थे, गली क्रिकेट खेलते थे। और लोग 18-18, 20-20 साल के हो जाते हैं, पता नहीं होता जिंदगी में क्या करना है, क्या मोटिव है, क्या पढ़ाई करनी है। कब किसी ने बता दिया, कोई रिश्तेदार ने, ये कोर्स कर लो, ये यूनिवर्सिटी में पढ़ लो, ये वो, अपनी ना कोई जितनी कोई सोच, ना कोई समझ, ना कोई हिसाब किताब। तो लड़का जनाब 13-14 साल में। अच्छा, मैं इसमें ऐड कर दूं एक चीज कि अब ये हो सकता है अगर ये अच्छा कर जाए इस आईपीएल में, तो आपको पता है कि जो यंगेस्ट खिलाड़ी जिसने डेब्यू किया इंटरनेशनल का, वो पाकिस्तान का हसन रजा थे, जिन्होंने इंटरनेशनली डेब्यू किया था 14 साल की उम्र में, हसन रजा।
वो आपको पता है उन्होंने ये शीशा छोड़ा था जो वर्ल्ड कप 2023 में बड़ा, वो चिप वाला बड़ा चल रहा था, चिप वाला बॉल है, चिप वाला मजाक उड़ाया था। शामी को चिप तो वाला बॉल उन्होंने 14 साल की उम्र में हसन रजा ने डेब्यू किया था, जो दुनिया के यंगेस्ट खिलाड़ी रहे हैं डेब्यू करने वाले। तो इनके पास भी अब सूर्यवंशी के पास भी मौका है, जिस तरह ये टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, इन्होंने सेंचुरी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी की हुई है और आईपीएल में भी फ्रेंचाइजीज ने इनके ऊपर फोकस किया हुआ था। तो अगर ये अच्छा खेल जाते हैं और अगर इनको इंडिया खिला देता है तो यू नेवर नो कि ये 14 साल से पहले अगर डेब्यू कर गए तो ये यंगेस्ट खिलाड़ी बन जाएंगे। बस उसको भी पता नहीं पाकिस्तान ने कोई रिकॉर्ड के चक्कर में खिला दिया था वो। हाँ, पाकिस्तान ने भी रिकॉर्ड के चक्कर में खिला दिया था। खेल सकते बहुत क्वालिटी एक्सेप्शनल किस्म का तो कोई वो था नहीं। लेकिन जी हमारी बेस्ट विशेस है जनाब ये वैभव सूर्यवंशी के लिए कि आप ये अगर सिलेक्ट हुए हैं तो कुछ कमाल करें। साल का बच्चा है यार, जस्ट लुक एट द अमाउंट दैट दे आर ग्रैबिंग। लेकिन देखो यार आईपीएल, अब आप इसको ना हाफ ग्लास फुल देख लो या हाफ ग्लास एम्प्टी देख लो। हाफ ग्लास एम्प्टी है कहां नहीं, से मैं अभी? जिस अगली बात को करने जा रहा हूँ, पिछले साल मिचेल स्टार्क और वो 20 करोड़ों में गए। आप देखो ब्रांड वैल्यू को इस तरह बनाया जाता है, इस तरह अपनी लोगों की लॉयल्टी को अर्न किया जाता है कि इस बार कोई भी फॉरनर इंडियन पैसों के करीब नहीं है। 27 करोड़ रुपए के बिके हैं ऋषभ पंत, और फॉरनर आपको वही नजर आ रहे हैं अंडर 20 करोड़ सारे। और जितनी बड़ी इंडिया की इकोनॉमी है उसी के लिहाज से आपको ये पैसा फ्लो इन होते हुए नजर आ रहा है। मतलब 145 मिलियन यूएसडी, 1200 करोड़ INR उस हैमर के नीचे आए हैं इन 2 दिनों के अंदर। तकरीबन ये 14 साढ़े 14 घंटे, जीरो कितने होते हैं? ये 2 दिन ना 14 साढ़े 14 घंटे की ये ट्रांसमिशन चली है। इन 14 साढ़े 14 घंटों में ऑक्शनर भी जो है जो करोड़ 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 कह के थक गई थी। दैट इज द काइंड ऑफ द फाइनेंशियल वॉल्यूम दैट यू कैन नॉट कंपीट। क्रेजी। सो हम लोग को ना ये मुकाबला नहीं करना चाहिए, बेवकूफ लगते हैं इसमें। कोई हाइपर नेशनलिज्म नहीं, मैं कोई कम पाकिस्तानी नहीं हो जाऊंगा ये बात कह के, या मैं ये बोलूंगा कि नहीं जी वाकई इतना बड़ा सैंपल साइज, मार्केट साइज के लिहाज से रिफ्लेक्शन है ना। बीसीसीआई ने जो पिछले से पिछले साल आईपीएल के राइट्स बेचे, वो बेचे 50,000 करोड़ के। तो यहाँ तो एक प्लेयर की आप 80 करोड़ बता रही हैं, 88 करोड़ 88 करोड़ बता रही हैं, 27 करोड़। तो फिर आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं कि, लेकिन अगर हम राइट और लेफ्ट 4 इंडियन प्लेयर्स was the एक्सपेंसिव उनकी एक जो है ना फिगर। मुझे याद है कि एक तो ऋषभ पंत, उसके बाद अगर आप चाहल की बात करें, इसी के साथ आई गेस के अर्शदीप सिंह, दोनों 18-18 करोड़ उनका हुआ। फिर इसी के साथ साथ एक और नाम है मुझे याद नहीं आ रहा, तकरीबन उनकी भी 26 करोड़ तक वो भी हुए। तो आप देखेंगे ये जो एक लेगेसी है। श्रेयस भी 26 करोड़ समथिंग जो है वो 26 करोड़ .27। आप देखेंगे ये जिस तरह से फिगर्स में इंडियन प्लेयर्स जा रहे हैं, किसी ने भी नहीं देखा डेविड वार्नर को। अभी डेविड वार्नर जो है किसी ने भी नहीं लिया, प्रोबेबली PSL में आ जाएंगे। आपने जितने करोड़ सुनाए हैं ना, ये करोड़ आप पाकिस्तान प्लेयर भी सुन रहे होंगे, उनके बेचारों के दिमाग खराब हो जाएंगे। पहले ही नहीं परफॉर्म कर रहे, आप करोड़ सुनाई जा रही हैं। यहाँ पे तो पाकिस्तान में पता है आपको PSL में सबसे महंगा प्लेयर कितने का बिकता है? 4 करोड़ रुपए का। 4 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक का महंगा तरीन प्लेयर बिकता है। इससे ज्यादा कई 12 सालों से वो मारे जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो रिकी पॉन्टिंग था, इसने तो बड़े तारीफें करी थी पृथ्वी शॉ की, बड़ा बेचैन था, बड़ा दर्द उठ रहा था, पेट में मरोड़ थी इसके तो रिकी पॉन्टिंग के। ये इसने इसको ख्याल लिया पंजाब में बोलियां लगा रहा है, वो बोलियां लगा रहा है। इसके मतलब तकलीफ नहीं हुई कि पृथ्वी शॉ को कोई नहीं ले रहा, मैं ही गोद ले लूं? तू तो गोद ले रहा था उसको। चूना लगा दिया इसने वैसे प्रीति जिंटा को वहां बैठकर महंगे लोग दिलवाकर। रांझी से क्यों बाहर कर दिया? रांझी तो खेलने दे, ब्रेड एंड बटर ना जाने क्या क्या। जबकि दोस्तों सबसे मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो मजाक की बात, या फिर सबसे हैरान करने वाली पाकिस्तानियों के लिए ये है, बाबर आजम या फिर उनके जो टॉप क्लास के जो 2-3 प्लेयर हैं PSL में, वो जितने में बिक रहे हैं उनसे ज़्यादा या फिर लगभग उतने ही प्राइस में हमारे वैभव सूर्यवंशी बिके हैं। मतलब अगर प्राइस के हिसाब से देखोगे, वैभव सूर्यवंशी का जो वैल्यू है PSL में, उनके जो टॉप प्लेयर है 3-4, उनका वैल्यू सेम ही है। फिर भी हालांकि अभी तो 1-2 साल से वो उतना ज़्यादा कंपेयर नहीं कर रहे हैं, फिर भी पाकिस्तान से कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं हमारा PSL बहुत ज़्यादा टैलेंट से भरा हुआ है और वो IPL से बेहतर है वगैरह वगैरह। हालांकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो अभी तो कंपैरिजन ही छोड़ दीजिए, इस साल क्या PSL हो पाएगा ये बड़ी बात है। हालांकि पाकिस्तानियों को ये उम्मीद है, जो बड़े बड़े प्लेयर इस साल मतलब IPL में नहीं खेल रहे हैं, जैसे डेविड वार्नर हो गए, स्मिथ हो गए, विलियमसन हो गए, वो उम्मीद लगा रहे हैं कि इनमें से कुछ प्लेयर को शायद वो पाकिस्तान PSL खेलने के लिए बुलाए। अब देखना होगा क्या वो सारे प्लेयर पाकिस्तान खेलने के लिए जाएंगे, या फिल वो कहेंगे कि चलो हम IPL नहीं खेल रहे हैं तो IPL से कमेंट्री करके उससे कई गुना ज़्यादा पैसा ही कमा लेते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि इसके मतलब अब IPL के कुछ महीने के बाद PSL का शायद सो कॉल्ड ऑक्शन वगैरह होगा। देखना होगा कितना वो फॉरेन प्लेयर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। दोस्तों आज की टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।